बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुक़ानिया साल अव्वल के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो फ़िक़्ह में जो निसाब है वो अल-मुख़्तसर अल-क़ुदूरी है और निसाब है किताबुल बुयू से। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि क़ुदूरी का जो निसाब है किताबुल बुयू से वो फ़ुक़ानिया साल अव्वल के साथ साथ फ़ुक़ानिया साल दोम का भी है, क्योंकि इम्तिहानात में जो पर्चे आते हैं वो किताबुल बुयू से आया करता है। हम सबसे पहले जो यहाँ से साहिब किताब ने जो इबारत लिखी है हम उसको पढ़कर आपको सुनाते हैं, फिर उसका मुख्तसर तर्जुमा करेंगे और उसका मतलब बतलाएंगे। साहिब किताब का यहाँ पर कि एक आदमी ने कोई बात कही, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ढेरी रखा हुआ गल्ले का, मिसाल के तौर मैंने कहा आपसे कि इस गल्ले में, इस ढेरी में यहाँ पर 100 किलो रखा हुआ गेहूँ, मैंने कहा कि हर किलो 1 रुपये के बदले में बेचूंगा। चुनांचे ये बात फाइनल हो गई कि ठीक है, ये 100 किलो गेहूँ है, 100 रुपये में दिया जाएगा और हर किलो 1 रुपये के बदले में। चुनांचे ये बात फाइनल हो गई और फाइनल होने के बाद जब उसको नापा गया तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो 100 किलो के बजाय 90 किलो ही निकल गया, 100 किलो नहीं निकला। या ऐसा हुआ कि 100 किलो की बात हुई थी वो निकल गया 110 किलो। तो साहिब किताब कर रहे हैं कि ऐसी दोनों शक्ल में, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, अब क्या करना है। तो साहिब किताब कर रहे हैं कि जो मुश्तरी है, मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को और बाय कहा जाता है बेचने वाले को। तो मुश्तरी से ये बात कही गई थी कि ये 100 किलो है और हर 1 किलो 1 रुपये के बदले में। तो लिहाजा बाय ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक उसमें नहीं निकला, तो ऐसी शक्ल में मुश्तरी को इख्तियार होगा लेने और लेने का। क्यों कि उसके वादे के मुताबिक उसको सामान नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर लेगा तो कितना मिलेगा। साहिब किताब कर रहे हैं कि अगर उस ढेरी के अंदर 100 के बजाय 90 किलो मिल गया है तो 90 रुपये ही मिलेगा। 10 ऐसा नहीं है कि बात हुई थी 100 किलो की 100 रुपये में, यानी हर 1 किलो 1 रुपये में, तो नहीं अब 90 किलो है तब भी तुमको 100 ही रुपये देना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। साहिब किताब कर रहे हैं कि अगर 90 किलो है या 80 किलो है तो 80 रुपये देकर बाय से मुश्तरी वो सामान ले लेगा। लेकिन अगर 110 किलो निकल गया या 120 किलो निकल गया तो साहिब किताब कर रहे हैं कि 100 किलो ले लेगा, जो माबकिया बचा है वो बाय के लिए होगा, क्योंकि वो बाय की चीज़ है। क्यों, इस वजह से कि 100 ही किलो की बात हुई थी। उसी को साहिब किताब अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं। गमनीमता असुबरत ताआम अला अन्ना मियतु कफीजिन बिमियति दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिक कान मुश्तरी बिल खियार इंशा अख़ज़ल मौजूद बिहिस्सतिही मिन अस-समन व इंशा फसख़ अल-बै व इन वजदहा अक्सर मिन ज़ालिक फज़ियारतु लिल बाइ। कि जो आदमी गल्ले के ढेर को बेचे इस शर्त पर कि 100 कफीज है 100 दिरहम में, चुनांचे उसको पाया उससे कम, तो मुश्तरी बाइख्तियार होगा, क्योंकि उसके वादे के मुताबिक उसको उतना नहीं मिल रहा है। अगर वो लेना चाहे मुश्तरी तो क्या करेगा, इंशा अख़ज़ल मौजूद बिहिस्सतिही, अगर वो लेगा तो मौजूद को लेगा उसके हिस्से के बकदर समन में से। यानी मुराद इस इबारत का तर्जमा यही है कि अगर इतना निकला है 90 किलो है तो 90 रुपये देकर वो ले लेगा। वह इंशा फसख़ अल-बै, अगर चाहे तो मुश्तरी बै को फस भी कर सकता है। क्यों, इस वजह से कि बाय ने जो उससे वादा किया था 100 किलो का, 100 किलो उसको नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसको ये ऑप्शन मिलेगा। वह इन वजदहा अक्सर मिन ज़ालिक, साहिब किताब कर रहे हैं कि अगर मुश्तरी को उससे ज्यादा मिला, यानी वो 100 किलो के बजाय 110 किलो है या 120 किलो है, तो कह रहे हैं कि ये तमाम की तमाम ज्यादती बाय के लिए होगी। क्यों, इस वजह से कि मुश्तरी से जो बात हुई थी वो 100 किलो की बात हुई थी, 110 या 120 किलो की बात नहीं हुई थी, बात खत्म हो गई। आगे साहिब किताब जो अपनी इबारत बयान कर रहे हैं उससे पहले हम मुनासिब समझते हैं कि आप मुख्तसर सा इस जुमले को समझ लीजिए। मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि वस्फ के मुकाबले में अलग से कीमत नहीं होती है, बल्कि असल के मुकाबले में कीमत आती है। क्यों, इस वजह से मिसाल के तौर पर जहां पर असल बना दिया जिस चीज को, तो असल के मुकाबले में, जैसे मिसाल के तौर पर एक नपना है, कैल करने के लिए एक कोई चीज, कोई कैली चीज है, तो वो कैली चीज ये क्या है, असल है, इसके मुकाबले में तो कीमत आएगी, यानी वो जो ही बढ़ेगी कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन अगर वस्फ है, वस्फ में से मिसाल के तौर पर जैसे ये कपड़ा है, कपड़े का नापने का जो गज होता है, ये गज एक पैमाना है, ये असल नहीं है बल्कि वो वस्फ है।
तो वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं आती है। ये ज़ाब्ता याद रखें अजीज तलबा कि असल के मुकाबले में अलग से कीमत आती है, वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं आती है। इसी ज़ाब्ते पर साहिब किताब अगला मसला मुतफर्रिक कर रहे हैं। वमन इश्तरा सौबन अला अन्नहु अशरतु अज़रुइन बिअशरति दराहिम औ अर्ज़न अला अन्नहा मियतु ज़िराइन बिमियति दिरहमिन फवजदहा अक़ल्ल मिन ज़ालिक फलमुश्तरी बिलख़ियार इंशा अख़ज़हा बिजुमलति समन व इंशा तरकहा व इन वजदहा अक्सर मिन ज़िराइ लज़ी सम्मा फ़यलिल मुश्तरी वला ख़ियार लिल बाइ। साहिब किताब कह रहे हैं कि कोई आदमी किसी से कोई कपड़ा बेचता है और ये कहता है कि 10 दिरहम के मुकाबले में मैं आपको 10 गज कपड़ा दूंगा 10 दिरहम के मुकाबले में, या 100 गज जमीन है, उस 100 गज जमीन को मैं दूंगा 100 दिरहम में या 100 रुपए में। बात फाइनल हो गई। जब नापने की बात आई, जब कपड़ा को नापा गया या जमीन को नापा गया तो कह रहे हैं वो उससे कम निकल गई। कपड़ा निकल गया 9 ही मीटर, 8 ही मीटर, बात हुई थी 10 मीटर की अजीज तलबा। लेकिन जब नापने की बात आई, जब लेने की बात आई तो 8 मीटर कपड़ा है। 100 गज की बात हुई थी कि मैं आपसे 100 गज जमीन बेचूंगा, 100 दिरहम में बेचूंगा। जब जमीन को नापा गया, उसकी पैमाइश की गई तो जमीन निकली 80 गज, 90 गज। अब क्या होगा? साहिब किताब कर रहे हैं कि मुश्तरी को बाइख्तियार होगा, मुश्तरी यानी खरीदने वाले को। क्यों? इस वजह से उसे इख्तियार मिलेगा कि उसके वादे के मुताबिक उसको वो चीज नहीं मिली। जब उसके वादे के मुताबिक उसको वो चीज नहीं मिली तो उसे इख्तियार होगा लेने और न लेने का। साहिब किताब करें उसको ये इख्तियार मिलेगा इसी वजह से। लेकिन अगर वो लेना चाहेगा, अगर मुश्तरी कहे नहीं भाई वो जमीन अगर 80 गज ही सही है, हम 80 गज ही लेंगे, कपड़ा अगर 8 ही मीटर है 10 के बजाय तो हम 8 ही मीटर लेंगे, तो कह रहे हैं साहिब किताब अगर वो 8 ही मीटर को लेगा वह इंशा अखज़ा बिजुमलति समन, मिसाल के तौर पर वो 8 ही मीटर कपड़ा निकला। हालांकि बात ये हुई थी कि 10 मीटर कपड़ा होगा 10 रुपये में देंगे, लेकिन वो 8 ही मीटर निकला। तो साहिब किताब का नहीं, 8 रुपये नहीं देना है बल्कि 10 रुपया देना है। पैसा और नहीं लगेगा, चीज आपकी कम हो गई। जमीन निकल गई 80 मीटर ही, 100 मीटर नहीं, हालांकि बात हुई थी 80 मीटर की, तब भी उसको 100 ही रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? इस वजह से ये जो गज है ये गज वस्फ है। अब मैंने आपके यहाँ लिख दिया है आपके ब्लैक बोर्ड पे कि वस्फ के मुकाबले में अलग से कीमत नहीं होती है, लिहाजा यहाँ अलग से कीमत नहीं होगी। जो बात फाइनल हो गई उतना देना पड़ेगा, या तो लेना है तो 100 रुपए में 80 गज और नहीं तो नहीं। वइन वजदहा अक्सर मिन ज़िराइ लज़ी सम्मा फ़यलिल मुश्तरी वला ख़ियार लिल बाइ। लेकिन अगर ज्यादा निकल गया तो, अगर मिसाल के तौर पर वो जमीन निकल गई 110 गज, 100 गज की बात हुई थी 120 गज, या इसी तरह वो कपड़ा निकल गया 12 मीटर, 13 मीटर, 15 मीटर, तो साहिब किताब करें शक्ल के अंदर भी खरीदने वाले को मिल जाएगा। यानी वो 10 रुपया देगा, 12 मीटर कपड़ा ले लेगा। 15 मीटर कपड़ा निकल गया 10 रुपया देकर ले लेगा। इस तरह जमीन वो अगर 110 गज 120 गज निकल गया नापने के बाद, तब भी वो 100 ही रुपये देकर ले लेगा। क्यों? कि ये जो नापने का ये गज जो है ये वस्फ है, असल नहीं है। जब ये असल नहीं है तो असल है तो वस्फ के मुकाबले में कीमत अलग से नहीं देनी पड़ती है। लिहाजा ये नहीं कहा जाएगा कि भाई नहीं 120 गज निकल गया जमीन लिहाजा 120 रुपया दीजिए, या कपड़ा निकल गया 12 मीटर तो 12 रुपया दिए, नहीं। क्योंकि जो मीटर है ये गज ये वस्फ है, और वस्फ के मुकाबले में ये कहा जाएगा। उसने ऐसे ही कह दी थी, अलबत्ता 10 रुपये में बात फाइनल हुई, लिहाजा 10 रुपये ही देना पड़ेगा। साहिब किताब आगे उसी का दूसरा अपोजिट मसला बयान कर रहे हैं। हमने एक बात और लिखी थी कि असल के मुकाबले में कीमत आती है, लेकिन जहां वस्फ को असल बना दिया जाए तो वहां पर अब उसके मुकाबले में कीमत आएगी। साहिब किताब उसी की एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करेंगे। क्या कर रहे हैं? वइन क़ाल बिअतुहा अला अन्नहा मियतु ज़िराइन बिमियति दिरहमिन कुल्ल ज़िराइन बिदिरहमिन फ़वजदहा नाक़िसतन फ़हुवा बिलख़ियार इंशा अख़ज़ा बिहिस्सतिहा मिनस्समन व इंशा तरकहा व इन वजदहा ज़ाइदतन कानल मुश्तरी बिलख़ियार इंशा अख़ज़ल जमी कुल्ल ज़िराइन बिदिरहमिन व इंशा फ़सख़ल बै। वही बात है, साहिब किताब कह रहे हैं कि अगर वस्फ को असल बना दिया जाए तो अब उसके मुकाबले में कीमत आएगी। ऐसा कि मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख भी दिया है। कहा कि मैं तुमसे ये चीज बेचता हूं इस शर्त पर कि 100 गज कोई चीज है, कपड़ा है, कोई भी चीज है, 100 गज 100 दिरहम में और हर गज 1 दिरहम में। यहां देखिए क्या कह रहा है, 100 गज क्या कि 100 गज 100 दिरहम में और हर गज 1 दिरहम में, और हर गज 1 दिरहम में फ़वजदहा नाक़िसतन। साहिब किताब कर रहे हैं कि उसको कम पाया, यानी 100 मीटर नहीं है वो चीज, 90 मीटर निकल गया।
फ़हुव बिल खियार, करें कि मुश्तरी यानी जो खरीदने वाला होगा उसको इख्तियार मिलेगा। क्यों? उससे बात हुई थी 100 मीटर की, यानी इतना वादा किया गया तो उतना उसको मिला नहीं, इसलिए उसे इख्तियार होगा। लेकिन कर रहे हैं अगर वो लेगा तो लेगा तो अखज़हा बिहिस्सतिहा मिन अस्समन, मिसाल के तौर पर वो 100 मीटर निकल गया ज़मीन तो ये 90 मीटर निकल गया, कम निकल गया तो 90 ही रुपया देगा। इसी तरह अगर कपड़ा है, बात हुई 10 मीटर की, वो निकल गया 8 ही मीटर, समझे ना, तो वहां पर कहा गया 8 रुपये देगा। क्यों? इस वजह से कि यहाँ पर वस्फ को असल बना दिया गया है। क्यों? कैसे बनाओ? यहाँ पर क्या कहा कि 100 गज 100 दिरहम में और हर गज 1 दिरहम में। ये कहने की वजह से गोया कि अब वस्फ को असल बना दिया गया है। वह इंशा तरका, करें साहिब किताब लेगा तो उसके मुताबिक, यानी अगर 8 गज निकल गया तो 8 रुपये देगा और नहीं तो अपना छोड़ देगा। वह इन वजह ज़ायदतन, इसकी दूसरी शक्ल, बात हुई थी कि 10 गज 10 रुपये में और हर गज 1 रुपये में, वो निकल गया 12 गज 13 गज 14 गज, तो करें कान मुश्तरी बिल खियार, मुश्तरी अगर चाहेगा तो तमाम को लेगा, हर ज़रा हर गज 1 दिरहम में, अगर चाहे तो बै को फस्ख कर दे। मिसाल के तौर पर ज़्यादा निकल गया, 10 गज की बात हुई थी, निकल गया 12 गज 13 गज, तो कह रहे हैं कि इस शक्ल के अंदर अगर वो 13 गज निकल गया उसको 13 रुपये देना पड़ेगा, और नहीं तो मुश्तरी को इख्तियार भी होगा कि वो बै को फस्ख कर दे। इस वजह से उसको इख्तियार मिलेगा कि उसके वादे के मुताबिक उसने गज नहीं दिया है, बल्कि उसने 13 दे दिया, 15 दे दिया है। इसलिए साहिब किताब कह रहे हैं कि इसकी वजह से मुश्तरी को न लेने का भी इख्तियार होगा। इसलिए साहिब किताब अपनी यहीं पर बात ख़त्म करके खुलासा कलाम ये निकला, साहिब किताब ने इस ज़ाब्ते पर 2 मसले को बयान किया। ज़ाब्ता क्या हुआ था कि वस्फ के मुकाबले में, अजीज़ तलबा इस बात को नोट कर लें आप, इस बात को कि वस्फ के मुकाबले में अलग से कीमत नहीं होती है, अलबत्ता असल के मुकाबले में अलग से कीमत होती है, वस्फ के मुकाबले में कीमत नहीं होती है। अजीज़ तलबा, अगर आपको ये सबक समझने में कहीं पर कोई दुश्वारी हो या आपको कोई एतराज़ हो तो आप यूट्यूब चैनल पर, अफजल मदरसा बोर्ड यूट्यूब चैनल पर अपना इसको देखेंगे, आपको कहीं पर कोई एतराज़ होगा तो आप इस एतराज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपके एतराज़ का तशफ़ी बख्श ज़रूर जवाब दिया जाएगा।